प्रिय विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, बिहार में न्यू शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2023 में लागू किया गया है और उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर, माइनर और एमडीसी कोर्स में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी पर मैं काम कर रहा हूँ। उसके लिए मेरी किताब भी मार्केट में आज आ गई है और आप लोगों को भी वह उपलब्ध होंगी। मित्रों, पिछले क्लास में मैंने डिवाइन थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में जानकारी दिया था। आज मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य उत्पत्ति के संविदावादी सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूँ। 17वीं शताब्दी के मध्य में राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत टॉमस हॉब्स के नेतृत्व में व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित हुआ। उसके बाद जॉन लॉक तथा जीन जैकब रूसो जैसे विचारकों ने इसे आगे बढ़ाया। स्पष्ट है कि राज्य उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत या संविदावादी सिद्धांत में हॉब्स, लॉक तथा रूसो का नाम लिया जाता है। तीनों विचारकों ने दैवीय सिद्धांत का खंडन किया और दैवीय सिद्धांत के खंडन के बाद सामाजिक संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसलिए यही 3 प्रतिपादक हैं और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हम इन तीनों नामों को एक साथ पढ़ते हैं। मानवीय स्वभाव से की व्याख्या से इनके द्वारा राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की शुरुआत की जाती है और उसके बाद फिर संप्रभुता के स्वरूप पर लाकर खत्म किया जाता है। स्पष्ट है कि तीनों विचारकों ने राज्य के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया है और तीनों विचारकों ने मानवीय स्वभाव की व्याख्या के आधार पर राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तीनों विचारकों के विचारों को अलग अलग हम लोग देखेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि तीनों विचारक दैवीय सिद्धांत के खंडन करने और सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादन को लेकर समान विचार देते हैं, लेकिन मानवीय स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, समझौता का स्वरूप तथा संप्रभुता के स्वरूप और अस्तित्व को लेकर इनके विचारों में विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं हॉब्स, उसके बाद लॉक तथा अंत में रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को ब्रीफ में रखूंगा। चलिए हम लोग टॉमस हॉब्स को देखते हैं। टॉमस हॉब्स सबसे पहले मानवीय स्वभाव की व्याख्या जो नकारात्मक रूप में करता है। हॉब्स के द्वारा यह कहा जाता है कि मानव स्वभाव से लोभी, निष्ठुर, बर्बक, हिंसक और डरपोक होता है। चूँकि मानव स्वभाव से नकारात्मक प्रवृत्तियों से युक्त होता है, ऐसी स्थिति में राज्य उत्पत्ति के पहले की स्थिति, जिसे स्टेज ऑफ नेचर या प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है, वह अराजक था। चूंकि व्यक्ति में नकारात्मक प्रवृत्तियां थी, इसीलिए राज्य उत्पत्ति के पहले समाज अराजक था। हर कोई एक दूसरे से घृणा और संघर्ष करता था, काट मार करता था, बिल्कुल अराजकता की स्थिति थी। फिर हॉब्स कहता है कि चूंकि मानव स्वभाव से अच्छा नहीं था, इसलिए प्राकृतिक अवस्था अराजक थी, लेकिन उस अराजकता से छुटकारा पाने की लोगों ने सोची। लोगों के जहन में, दिमाग में यह बात आई कि यह अराजकता किसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए लोगों ने उस अराजकता से निदान प्राप्त करने के लिए और शांति की खोज में, चूंकि अंदर व्यक्ति की कहीं ना कहीं पीस लविंग का नेचर होता है और उसी के आधार पर सबने आपस में समझौता किया।
सब ने एक दूसरे को अपना अधिकार दिया और दूसरे का कर्तव्य लिया, और सब ने एक दूसरे से यह शपथ ली कि मैं तुम पर हमला नहीं करूँगा और तुम भी कहो कि तुम भी मुझ पर हमला नहीं करोगे। हमारा कर्तव्य होगा कि तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारा भी कर्तव्य होगा कि तुम मेरी सहयोग करोगे। इस प्रकार सभी लोगों ने आपस में समझौता कर लिया, और समझौता सबने करके अपनी तमाम शक्तियों को समझौते से बाहर रहने वाले लेवियाथन या शासक को दिया, और इस गारंटी पर दिया कि आप हमारी रक्षा करोगे, जान माल की हिफाजत करोगे। और इस रूप में लेवियाथन संप्रभुता या राज्य आ गया और राज्य की उत्पत्ति हो गई। स्पष्ट है कि हॉब्स ने मानव को स्वभाव से नकारात्मक माना है, इसलिए राज्य उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति जिसको प्राकृतिक अवस्था कहता है उसे भी वह अराजक कहता है। और उसी अराजकता से छुटकारा पाने के उद्देश्य से लोगों ने समझौता किया। समझौता सबने आपस में किया, सबने एक दूसरे को अपना अधिकार दिया और कर्तव्य लिया, और सबने मिलकर अपनी शक्ति वह उसको दी जो इन लोगों के बीच संविदा तो किया नहीं, लेकिन सबकी शक्ति लिया और लोगों को शांति से रहने के लिए आश्वस्त किया। और इस रूप में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई, यानी राज्य आ गया। उसके बाद यह अंग्रेज विद्वान हॉब्स के बाद दूसरा अंग्रेज विद्वान जॉन लॉक, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करना चाहता है, जो उदारवाद का जनक है, जो मानवाधिकार की अवधारणा का जनक है, जो पहला विचारक है, जो समाज और राज्य के बीच में अंतर करता है, वह जॉन लॉक को देखें। जॉन लॉक कहता है कि मानव स्वभाव से शांति प्रिय था। चूंकि स्वभाव से व्यक्ति शांति प्रिय था, इसलिए प्राकृतिक अवस्था यानी राज्य की उत्पत्ति की पूर्व की अवस्था, प्राकृतिक अवस्था भी शांतिपूर्ण थी। और उस प्राकृतिक अवस्था में लोगों को प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ था, और वह प्राकृतिक अधिकार था जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। और यह तीनों अधिकार का यानी प्राकृतिक अधिकारों का लोग शांतिपूर्ण तरीके से उपभोग कर रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन लॉक कहता है कि लोगों ने सोचा यदि किसी के द्वारा किसी के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो रक्षा कौन करेगा। वैसी स्थिति में शून्य की स्थिति दिखी, यानी कोई ऐसे निकाय नहीं थे, संगठन नहीं थे जो प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार की रक्षा करे। इसी प्राकृतिक अधिकार की रक्षा के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया। पहले जो गैर राजनीतिक समाज था, राजनीतिक समाज बना, और फिर बाद में चलकर वह राज्य बन गया, यानी समाज के बाद राज्य का आगमन हुआ। यह जॉन लॉक का विचार है। हॉब्स और लॉक अंग्रेज विद्वानों से अलग हटकर फ्रांसीसी विद्वान जीन जैकब रूसो ने राज्य उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। हालांकि उसके विचार संविदावाद के अंतर्गत ही आते हैं। रूसो कहता है कि स्वभाव से मानव बेहद सरल होता है, बहुत सरल, साधारण, निर्दोष होता है। नोबेल सेवेज कहता है वह कोई आदमी में छल प्रपंच नहीं होता है। और ऐसे सरल व्यक्ति जब लोग थे, इसलिए प्राकृतिक अवस्था स्वर्ग की जैसी थी, लाइक ए हेवन, स्वर्ग की जैसी थी। फिर उसको कहता है कि मानव अगर बहुत सरल था और प्राकृतिक अवस्था यानी राज्य निर्माण के पूर्व की अवस्था यदि स्वर्गीय थी, स्वर्ग जैसी थी, तो फिर क्यों संविदा हुआ। रूसो कहता है कि जनसंख्या के विकास को रोका नहीं जा सकता,
जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि से समाज में अनेकानेक समस्याएं आएंगी और संघर्ष होंगे। इसलिए संघर्ष भविष्य में न होने पाए और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाए, इसलिए लोगों ने आपस में संविदा किया और सामान्य इच्छा के आधार पर शासन व्यवस्था आ गई, जो लौकिक लोकतंत्र जैसी या लौकिक जन संप्रभुता आधारित शासन व्यवस्था थी। वास्तव में रूसों के ही विचार में सबसे पहले लौकिक संप्रभुता के आधार पर लोकतांत्रिक बातें सामने आई। स्पष्ट है कि थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही विचारक राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हैं। तीनों ही विचारक यह कहते हैं कि लोगों के बीच संविदा के कारण ही राज्य आया है, लेकिन तीनों ही विचारक मानवीय स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, संविदा के कारण, संविदा के स्वरूप और संप्रभुता के स्वरूप को लेकर अलग अलग विचार देते हैं। जहां हॉब्स ने मानव को स्वभाव से नकारात्मक माना, वहीं लॉक ने मानव को स्वभाव से शांतिप्रिय माना। वहीं रूसो ने तो मानव को स्वभाव से बेहद शांतिपूर्ण और बेहद सरल बताया। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में भी हॉब्स ने अराजक बताया, लॉक ने शांतिपूर्ण बताया, जिसमें लोगों को प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था, और रूसो ने तो प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ग जैसा बताया। हॉब्स ने कहा कि अराजक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने समझौता किया, यानी राज्य उत्पत्ति का आधार बना, जबकि जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में मिला हुआ था उसकी रक्षा के लिए, यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का आगमन हुआ। वहीं रूसो कहता है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, उसको देखते हुए भविष्य के समाज में अनेकानेक समस्याएं आने वाली थीं। उन समस्याओं के निदान ही नहीं हो पहले अग्र सोची बनकर रूसो ने समान इच्छा के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की बात कही है। कहना नहीं होगा कि राज्य उत्पत्ति को लेकर हॉब्स, लॉक, रूसो समान होकर भी असमान दिखते हैं, और तीनों ही विचारकों के राज्य उत्पत्ति संबंधी विचार की आलोचना की जा सकती है। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ही विचारकों के द्वारा कहा जाएगा कि मानवीय स्वभाव के संबंध में आपकी सोच एक पक्षीय है। प्राकृतिक अवस्था का ने जो आपने चित्रण किया है वह काल्पनिक है। सामाजिक संविदा सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद लगभग अमान्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है कि दैवीय सिद्धांत से महत्वपूर्ण और आगे था, लेकिन यह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए कई आलोचनाएं इन सिद्धांतों की सामाजिक संविदा सिद्धांत की जा सकती है। फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि 17वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की प्रतिपादन हुई, और उस समय केवल राज्य उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत महत्वपूर्ण था, और दैवीय सिद्धांत की आलोचना में यह सिद्धांत आया, इसलिए इसे महत्वपूर्ण मानेंगे। और इन तीनों ही विचारकों में यदि थॉमस हॉब्स की बात करें तो उनके विचार ज़्यादा वैज्ञानिक, ज़्यादा तार्किक और ज़्यादा क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रतीत होते हैं। जॉन लॉक की अगर बात करें तो वह ग्लोरियस रेवोल्यूशन और लिबरलिज्म को अपने इन सिद्धांत के माध्यम से जस्टिफाई करने की बात करता है, और रूसो की बात करें तो उसने तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के माध्यम से लौकिक संप्रभुता की बात करते हुए व्यवस्था को लोकतंत्र की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। तीनों विचारक हैं, हमने ब्रीफ में बताया। फिर मेरी किताब या अन्य पुस्तकों से आप इसको पढ़िएगा, फिर जो समस्याएं होंगी आप कमेंट करेंगे। मैंने अपना पहले नंबर भी बता दिया है, अगर आप चाहें तो उसमें संडे को अपनी व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात आप कह सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे। आप नंबर लिख सकते हैं 9431063252।
1 व्हाट्सएप आप करेंगे, उसका हम जवाब दे पाएंगे उसमें, या फिर मुझे लगेगा तो मैं कॉल भी करके आपको बता दूंगा। आप पढ़ें, ब्रीफ में हर पक्ष को बताना है, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। अधिक से अधिक आप लोग इससे लाभान्वित हों, यही मेरी अपेक्षा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू।